आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम शुरू करने वाले हैं एक साल में हम किस तरह से पूरी बाइबल का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये आज पहला वीडियो है जिसमें हम एक साल में किस तरह बाइबल पूरी पढ़नी है उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्पत्ति यानी कि जेनेसिस उत्पत्ति पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। उसके साथ साथ हम अध्ययन करेंगे भजन संहिता 1 का। तो शुरू करते हैं। उत्पत्ति नाम का अर्थ है आरंभ, जगत की सृष्टि, मानव जाति की उत्पत्ति, इस संसार में पाप और दुख का आरंभ और परमेश्वर का मानव जाति के साथ व्यवहार का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है। जो बातें मैंने बताई हैं ये सारी बातें इस पुस्तक में हमें मिलती हैं। उत्पत्ति को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। इसका जो पहला जो अध्याय है यानी कि अध्याय 1 से लेके 11 तक, उसमें जगत की सृष्टि और मानव जाति का जो शुरुआत का इतिहास है। इसमें आदम और हवा, केन और हाबिल, नूह और जल प्रलय, बेबीलोन के गुम्मट का वर्णन मिलता है। दूसरे अध्याय में यानी कि 12 से लेके 50 के जो अध्याय है उसमें हम देखते हैं इजराइलियों के शुरुआती या आरंभिक जो पूर्वजों का इतिहास। उसमें हम सबसे पहले अब्राहम है जो परमेश्वर पर अपना विश्वास और परमेश्वर के प्रति अपनी आज्ञाकारिता के कारण प्रसिद्ध था। उसे हम विश्वासियों का पिता कहते हैं। उसके बाद उसके पुत्र इसहाक और पोते याकूब के बारे में हमें मिलता है जो इजराइल भी कहलाता है। याकूब के 12 पुत्रों का वर्णन भी हमें इस पुस्तक में मिलता है जो इजराइलियों के 12 गोत्रों के संस्थापक हुए। इसमें उसके एक पुत्र यानी यूसुफ और उन घटनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसके द्वारा याकूब और उसके अन्य पुत्र अपने परिवार सहित मिस्र में रहने के लिए आ गए थे। ये पुस्तक लोगों के विषय में भी बात करती है, फिर भी इसमें मुख्य यह परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करती है। इसका आरंभ जो है स्वीकृति से होता है। परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की और अंत में प्रतिज्ञा से होता है। परमेश्वर निरंतर अपने लोगों की चिंता करते रहते हैं। पुस्तक के आरंभ से अंत तक मुख्य पात्र परमेश्वर है जो बुराई करने वालों को दोषी ठहराते हैं और उन्हें दंड देते हैं, पर अपने लोगों को अगुवाई और सहायता करते हैं। उनके इतिहास को व्यवस्थित करता है। ये जो पुस्तक है इतिहास को पूरी सुनिश्चित तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ये जो प्राचीन पुस्तक है एक जाति के विषय का वर्णन करते हैं और उस विश्वास को बनाए रखने में सहायता के लिए लिखी गई है। अब हम शुरू करते हैं उत्पत्ति का पहला अध्याय जिसका विषय है सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया यानी कि पहले दिन परमेश्वर ने दिन और रात की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में ऐसा अंतर हो कि जल 2 भागों में हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया यानी कि दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी यानी जमीन की रचना की। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जो जल है
एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसा ही हो गया, यानी कि जो जल एक तरफ इकट्ठा हुआ उसको हम समुद्र कहते हैं, और जो सूखी जमीन है उस पर हम रहते हैं। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जल को इकट्ठा हुआ, जो जल इकट्ठा हुआ था उसको समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, फलदायी पेड़ भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी पेड़ जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्ह और नियम समय, दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योति बनाई। आप जानते हैं वो दो बड़ी ज्योति कौन सी है? हाँ, वो है, कौन सी है? परमेश्वर ने जो बड़ी ज्योतियां बनाई थी उनमें से एक बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और छोटी ज्योति को रात में प्रभुता करने के लिए बनाया, और बहुत सारे तारागण बनाए। अब तो आप समझ गए होंगे, सूरज और चांद को बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से भी भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनमें जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। हम देखते हैं कि आकाश में तरह तरह के पक्षी उड़ते हैं, और समुद्र में तरह तरह के मछलियां और कई तरह के चीजें हम देखते हैं। और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर भी बढ़े। सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वालों को आज बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। वन पशुओं का मतलब होता है जो जंगल में जो पशु होते हैं, जो जानवर होते हैं, और घरेलू पशु जो घर में हम देखते हैं, और जाति जाति के इन सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। फिर परमेश्वर ने कहा, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया जाए, और वे समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, और घरेलू पशुओं पर, सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो भी पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, मानव जो है, वो सब पर अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। किसके अनुसार बनाया? अपने अनुसार। परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार उसकी सृष्टि की। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी यानी पुरुष और स्त्री करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको
अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने पेड़ों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे लिए भोजन है, यानी कि तुम्हारे खाने के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु, आकाश के पक्षी, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे पेड़ पौधे दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा और कहा, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ और इस प्रकार छठा दिन हो गया। अब हम अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाया जाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। मनुष्य की उत्पत्ति। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वर्णन तो हमने देखा। जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भी भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींची जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूरब की ओर आदन में एक वाटिका लगाई, यानी आदन की वाटिका, हम जिसे जो गार्डन भी कह सकते हैं। वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, बनाया था, रखा। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के पेड़ों और जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को भी और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकलती थी और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। ये वही है जो हाबिला नाम के सारे शहर को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा, यानी कि एकदम खरा होता है। वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। ये वही है जो कुश के सारे देश को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम हिजकेल है। ये वही है जो अशुर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। तब परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया और उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष को जो फल है बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे ज्ञान का जो फल है, जो पेड़ है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर ने भूमि में से सब जातियों के बेनोल पशुओं और आकाश के सब जातियों के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आए कि देखें कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रख दिया, वही उसका नाम हो गया।
आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों और सब जाति के बेनौल पशुओं के नाम रखे। आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खाता हो। परमेश्वर यहोवा ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, यानी कि औरत बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर से निकाली गई है। तो परमेश्वर ने आदम से जो है स्त्री बनाई। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों बिना कपड़े के थे पर लजाते ना थे। यहाँ हमने उत्पत्ति का दूसरा अध्याय समाप्त किया। अब हम अध्ययन करेंगे भजन संहिता पहला अध्याय। उससे पहले भजन संहिता विशेषकर बाइबल की भजनों की पुस्तक और प्रार्थनाओं की पुस्तक है। ये भजन और प्रार्थनाएं विभिन्न लेखकों द्वारा एक लंबी अवधि यानी कि लंबे समय के दौरान लिखी गई है। इन्हें इजरायली लोगों ने इकट्ठा किया है और वे परमेश्वर की आराधना के लिए इनका उपयोग किया करते थे। यह एक संग्रह है, उनको पवित्र शास्त्र का अंग बनाया गया है। ये धार्मिक कविताएं कई प्रकार की हैं। परमेश्वर की स्तुतियां हैं, परमेश्वर की स्तुति आराधना के गीत, सहायता, सुरक्षा और उद्धार के लिए प्रार्थनाएं, क्षमा प्राप्ति के लिए भी निवेदन है, परमेश्वर की आशीषों के लिए भी धन्यवाद के गीत हैं और शत्रुओं को दंड देने की याचनाएं हैं। ये प्रार्थनाएं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों हैं। कुछ प्रार्थनाएं एक व्यक्ति की भावनाओं को दिखाती हैं, जबकि अन्य प्रार्थनाएं परमेश्वर के संपूर्ण लोगों की आवश्यकताओं और उनकी भावनाओं को दिखाती हैं। भजन संग्रह का प्रभु यीशु ने भी प्रयोग किया था। नए नियम के लेखकों ने इन्हें लिखा है और मसीह कलीसियाओं के लिए आरंभी शुरुआत से ही आराधना एक बहुमूल्य पुस्तक बन गई है। भजन संहिता का जो पहला भाग है उसमें धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में बताया गया है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडलियों में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और वो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो हवा से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।